ये सर्दी आ चुकी है और हम सभी के घरों में लड्डू या फिर कुछ भी ऐसी सर्दी वाली चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। और हमारे घर में भी ये लड्डू बनने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे मलाई से ही घी निकाल के तैयार किया है। मैंने मक्खन भी बना लिया है और इससे ही मैंने घी भी बनाया है। और सिर्फ़ 5 दिन की मलाई से मैंने ये घी और मक्खन निकाल के तैयार किया है। देखिए, घी बनाना तो सबको ही आता है, पर घी बनाने की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हर कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने सिर्फ 5 दिन की मलाई से आधा किलो से ज़्यादा घी निकाला है। मैं ऐसे ही आपको भी अच्छे से सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 5 दिन की मलाई है जो मैंने ले ली है। ये मैंने सुबह ही फ्रीजर से निकाल के रख दी थी। आप जितने भी दिन की मलाई स्टोर कर सकते हैं, पर आपको फ्रीजर में ही इसे स्टोर करनी है, नीचे नहीं करनी है। आप चाहे 1 महीने की भी मलाई स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में, टिप्स एंड और ट्रिक्स से आप एक साथ घी बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले। मैं आज गिलास से घी निकालने वाली हूँ। बिल्कुल भी हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, और ना ही हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं। नहीं गर्म पानी, नहीं ठंडा पानी, किसी भी चीज़ की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होने वाली है। बस आपको एक गिलास चाहिए। गिलास तो यूजुअली सबके घर में ही होता है। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ गिलास से घी निकालेंगे। ना ही हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही हाथ सानने की। बस आपको क्या करना है, अच्छे से हाथ से इसे घुमाते रहना है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आपको घी निकालें तो इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। आपको बार बार डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं करनी है। और जब आपका यानी कि मलाई थोड़ी गाढ़ी होने लगे, वो एक मक्खन की फॉर्म में आने लगे, तो आपको इसे अच्छे से दबाते हुए नीचे की तरफ निकालना है। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको वैसा ही करना है। और देखिए, अभी से हमारी मलाई गाढ़ी होने लगी है, और इसका मतलब ये है कि ये मक्खन बनने वाली है। दोस्तों, आप इस ट्रिक से घी भी बना सकते हैं या फिर मक्खन भी। पर ये वाइट जो मक्खन होता है ना, ये पराठों के साथ, और वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, मूली के पराठे और गोभी के, आलू के पराठे तो चलते ही रहते हैं, तो ये पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो देखिए, आप इसे पराठों के साथ भी ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, और घी नहीं भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे मैं घी भी आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि घी में बहुत सारी ट्रिक्स लगती हैं दोस्तों। तो चलिए, अब देखिए, हमने अपने गिलास साफ़ कर लिया है, और इसकी एक ये देखिए स्पेशलिटी है। देखिए, जब ये हमारा मक्खन एकदम बन जाएगा ना, ये अपने आप से ही इसमें से दूध अलग कर देगा। ये पानी फेंकने वाली चीज़ नहीं है। ये भी इसे आप इसकी दही जमा सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे, या ज़्यादा दिन की नहीं है तो आप इसे खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा दिन की है तो आप इसकी दही बनाकर सिर में, बालों में लगा सकते हैं। और आप ऐसे ही इसका मक्खन, देखिए मैं जैसे हल्के से हाथ से निचोड़ के इसका सारा दूध निकाल दे रही हूँ, और आपको भी ऐसे ही दूध निकाल देना है। देखिए कितना परफेक्ट मक्खन बनके तैयार हुआ है ना हमारा, कितनी आसानी से। और देखिए, यहाँ पे मैंने इतना मक्खन बना के तैयार कर लिया है। दोस्तों, हमारा एकदम परफेक्ट मक्खन बनके तैयार है। अगर आप इसे ऐसे ही खाने वाले हैं तो इसमें हल्का सा आप सॉल्ट डाल सकते हैं। नमकीन जो मक्खन होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप इसे ऐसे ही इंजॉय भी कर सकते हैं। पर मैं इसका घी बनाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हम लड्डू बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें देसी घी, बिल्कुल घर का शुद्ध देसी घी बनाना है। तो हम अब इस मक्खन का ही हम आपको घी बनाना सिखाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे चारों अपने मक्खन के डले ले लिए हैं, और हम इसे देखिए अब अच्छे से फोड़ लेंगे, ताकि हमारा मक्खन आसानी से और जल्दी से बन जाए। और आपको ऐसे ही करके रख देना है गैस पर। और अब मैं आपको बताती हूँ गैस की, जब तक ये एकदम बिल्कुल घुल नहीं जाता, यानी कि जो हमारा मक्खन है एकदम लिक्विडी नहीं हो जाता, जब तक तो आपको गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। और जब हमारा एकदम ये यानी कि घुल जाएगा, कि एकदम हमारा मक्खन लिक्विडी हो जाएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल भी गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है, सिर्फ मीडियम टू लो ही रखनी है। मीडियम टू लो पे आप इसे 5 से 6 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और देखिए, इस कंसिस्टेंसी में आएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग इस तरीके से जब नहीं बनाते हैं ना, तो उनका नीचे बहुत जल जाता है घी, और बहुत टाइम लगता है। और देखिए, मैंने ऐसे तरीके से बनाया है, बिल्कुल मीडियम आंच पे, कितने आसानी से घी बनके तैयार हो गया है, और एकदम बिल्कुल भी नहीं जला है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी डाल दी है। और हल्दी से देखिए ये है कि घी का एक तो कलर भी अच्छा होता है, एंटीबायोटिक रहती है, तो ये जल्दी से हमारा घी ख़राब भी नहीं होता है हल्दी डालने से। बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो डाल लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें हल्दी डालें। देखिए, मैंने इसमें डाली कि इसलिए डाली कि भैंस का दूध है तो ये वाइट आए,
तो वाइट मक्खन निकला था तो वाइट ही घी बना है। अगर ये गाय का होता तो यहाँ पर ये येलो मक्खन होता तो येलो घी बनता। अब देखिए देखने में भी अच्छा लगता है। तो आपने यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी डाल लेनी है और अच्छे से इसे झाड़ लेना है, छन्नी से छान लेना है और दबाते हुए बस देखिए इतना सा ही निकला है, वरना इस तरीके से नहीं बनाओगे ना, ये कम से कम कटोरी भर कर, ये यानी कि हमारे यहाँ खचाड़ू कहते हैं, दूध का मलाई का खचाड़ू, वो निकलता है बहुत सारा। अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक